नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वास्तु के कुछ ऐसे नियम जो आपकी परेशानी मिटाएंगे। घर में अगर आपको लगता है कि ठीक से सभी मेंबर्स खुश नहीं है, खुशियाँ नहीं है, तो हम क्या चीज़ें बदल सकते हैं, या घर में ही जो चीज़ें हैं वो जो वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं किसी न किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। तो इनको अगर हम ठीक तरीके से रखते हैं तो भी बहुत सारी चीज़ें या घर में का जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो जाता है। और घर में जो परेशानी है या फिर वातावरण ठीक नहीं है, ये सब चेंज होने में आपको मदद मिलती है। अगर घर में सब ठीक है तो हम हमेशा ठीक तरीके से काम कर सकते हैं, आप में हैप्पीनेस आप में भरा रहता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। ये यहाँ पर मैंने ये जो स्क्वायर निकाला है, ये एक घर जैसा है। तो इसको मुख्य दिशाएं सबसे पहले देखते हैं। यह है नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ दक्षिण, ईस्ट पूर्व और वेस्ट पश्चिम। अब ये जो अलग अलग दिशाएं है, अगर आपका घर स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या फिर कुछ कट्स है, तो एक अप्रोक्सीमेट सेंटर आपको निकालना है। इस सेंटर में खड़े रह के आपको देखना है कि ये नॉर्थ किधर दिखा रहा है। ठीक है, नॉर्थ एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं होगा, थोड़ा क्रॉस होगा या किधर भी, तो उस प्रकार से ये बाकी दिशाएं आपको ड्रॉ करनी है। ये ड्रॉ करने के बाद में क्या है कि हम एक एक चीज में देखेंगे कि कहाँ पर क्या होना चाहिए, ताकि घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ सकती है। घर में सबसे पहले सब कुछ ठीक होने के बाद भी अगर आपको पैसा रुकता नहीं है, सब चीज़ें ठीक चल रही है, सब लोग खुश है, लेकिन आप घर के मुख्य पुरुष हो, आपको पता चल रहा है कि घर में जितना भी इनकम आ रहा है, पैसा आ रहा है, वो पैसा घर में टिक नहीं पा रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो साउथ ईस्ट रीजन है यानी आग्नेय कोण, आग्नेय कोण में ये देखना है कि कहीं यहाँ पर पानी के सोर्सेस तो नहीं है। यानी कि यहाँ पर वाटर टैंक होगा, अंडरग्राउंड ओवरहेड कोई भी वाटर टैंक अगर यहाँ पर होगा साउथ ईस्ट यानी आग्नेय कोण में, अगर ऐसा है तो उसके लिए आपको रेमेडी करना है या उसको वहाँ से शिफ्ट करना है। दूसरी चीज़, वहाँ पर अगर नीला कलर है, काला कलर है, इन टाइप के कलर यहाँ पर अगर आए हैं, तो भी ये प्रॉब्लम होता है कि घर में पैसा नहीं टिकना। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो दिशा है, यहाँ पर पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए अगर यहाँ पर आपका ओवरहेड वाटर टैंक है, अंडरग्राउंड है या कोई भी सोर्स है, बाथरूम है, टॉयलेट है, तो यहाँ पर जो है आपको हल्के ऑरेंज कलर जो होते हैं, हल्के नारंगी कलर या पिंक कलर यहाँ पर यूज़ करना है। यहाँ पर ग्रीन कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप के कलर्स यहाँ पर यूज़ करके आप पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं। दूसरा क्या है कि घर के अंदर कहीं पर भी, सबसे मुख्य तो नॉर्थ ईस्ट और बाकी सभी चीज़ों पर कहीं पर भी मकड़ी के जाल नहीं होने चाहिए, वो निगेटिविटी बढ़ाते हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि घर में कहीं पर भी हो, साउथ ईस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, किधर भी किसी भी दिशा में, खास करके जो मेन डोर है या पूजा रूम है, मकड़ी के जाल वहाँ पर जमा होने नहीं चाहिए। वो अगर जमा होते हैं तो निगेटिविटी बढ़ती है, और ये जो है ये घर में निगेटिव एनर्जी बढ़ा देता है, पॉजिटिविटी को कम करता है। घर में आप अगर गाड़ी लगाते हैं तो वो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में आपका पार्किंग समझो, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट कहीं पर भी है, नॉर्थ वेस्ट, इनमें सबसे अच्छा माना गया है नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट, इन दोनों में को सबसे अच्छा माना जाता है। तो इन दिशाओं में अगर आपका गाड़ी टू व्हीलर, फोर व्हीलर जो भी है पार्क होता है, तो ये दिशा जो है उन ग्रहों के लिए सपोर्टिव है जिनका प्रतिनिधित्व वहन करता है। तो इसलिए इन दो दिशाओं में अगर पार्क करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। घर में बनी हुई जो भी पेड़ की आपकी गार्डन है या फिर गमले है आपने रखे हैं, तो उनको खास करके ध्यान रखना है। जो गार्डन है वो या तो नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में बनना चाहिए। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, इन डायरेक्शन में गार्डन बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अवॉइड करना है साउथ वेस्ट में स्ट्रिक्टली, यहाँ पर हरा कलर आने नहीं देना है। इन दो दिशा में, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर गार्डन बहुत अच्छा है, लेकिन
सावधानी ये बरतना है कि अगर कोई कोई पौधे सूख रहे हैं, मुरझा रहे हैं, तो उसको निकाल कर फेंक दीजिए। क्या होता है कि बहुत बार हम, बहुत रेयर पौधा है वो फिर से आएगा इसलिए हम उसको वैसे ही रखते हैं सूखा हुआ पौधा, तो वैसा नहीं करना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे बहुत जरूरी पॉइंट, कि जो घर का मुख्य पुरुष है उसका हमेशा घर के ऊपर होल्ड रहना, या फिर घर में रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन होना, या फिर उसका ग्रोथ, घर का जो स्वामी है, पैसे का ग्रोथ, इन सभी चीज़ों के लिए जो डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है वो है साउथ वेस्ट। ठीक है, पैसा नहीं टिकता है साउथ ईस्ट देखना है, लेकिन ग्रोथ के लिए साउथ वेस्ट। अभी जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पर या फिर वेस्ट में आप ओवरहेड वाटर टैंक बना सकते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। बाकी कहीं पर भी आपको ओवरहेड वाटर टैंक नहीं रखना है, साउथ वेस्ट या वेस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक रखना है, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। दूसरी बात यह है, आपका मुख्य दरवाज़ा किसी भी दिशा में हो, नॉर्थ फेसिंग हो या फिर ईस्ट फेसिंग हो, साउथ हो या वेस्ट फेसिंग, किसी भी दिशा में हो, मुख्य दरवाज़ा खोलते वक्त कभी भी उसमें से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। उसको ऑयल कीजिए या फिर उसके हिंगिस खराब है चेंज कीजिए, लेकिन मेन डोर को हमेशा प्रॉपर रखना है ताकि आपके हर्डल्स कम हो जाए। क्योंकि जो मेन डोर है वहाँ से पूरी पॉजिटिव एनर्जी, निगेटिव एनर्जी, जो भी ऊर्जा है घर में आने के लिए सबसे मेन सोर्स है मेन डोर। मैंने निगेटिव ऊर्जा इसलिए कहा क्योंकि अगर आपका निगेटिव पोर्शन में मेन डोर है तो निगेटिव इम्पैक्ट्स भी मिलते हैं। इसलिए जो मेन डोर है उसको आपको बहुत अच्छा साफ सुथरा रखना है, उसमें से किसी भी प्रकार का आवाज नहीं आना चाहिए। यदि आपके घर में पूजा घर है, बनाया है बड़ा पूजा घर, समझिए नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये पूजा घर में आपको क्या करना है कि रोज पूजा कीजिए, साफ सुथरा रखिए। जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर मकड़ी के जाल नहीं होने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, मेनली पूजा घर जो है नॉर्थ ईस्ट के एक्सेस पर होना बहुत अच्छा है। उसका रीज़न क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट का एक्सेस ऐसे बनेगा जैसे भी आपका कंपास में देख सकते हैं आप, उस प्रकार से। तो जहाँ पर भी नॉर्थ ईस्ट आता है यहीं पर क्यों बनाना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है। यानी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बहुत अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पर पूजा घर होना बहुत अच्छा होता है। बाकी आप पूजा घर वेस्ट में भी बना सकते हैं, नॉर्थ में भी बना सकते हैं, सिर्फ घर के साउथ पोर्शन में नहीं बनाना है, साउथ वेस्ट में तो नहीं बनाना है, साउथ ईस्ट साउथ किधर भी नहीं। सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस नॉर्थ ईस्ट है और नॉर्थ ईस्ट ही प्रेफरेंस है पूजा घर के लिए। अगर आपको ऑप्शन नहीं है कहीं और पूजा घर है तो आपके कुल देवता का या गणपति जी का फोटो नॉर्थ ईस्ट में लगाइए, ताकि आपकी कनेक्टिविटी उस एनर्जी के साथ होना जरूरी है। उसके लिए जो घर का आपका गैस का प्लेटफॉर्म है, समझिए साउथ ईस्ट में आपका प्लेटफॉर्म बना है एल शेप। आपने अगर जो चूल्हा है, गैस चूल्हा एकदम कॉर्नर में रखा है तो ऐसा नहीं रखना है, थोड़ा सा एक 4-5 इंच आगे रखना है कॉर्नर से, एग्जैक्ट कॉर्नर में नहीं रखना है। जो बेडरूम है आपका साउथ वेस्ट में रहेगा, वेस्ट में रहेगा, किसी भी दिशा में, तो हमेशा बेडरूम के ईस्ट या फिर नॉर्थ, इन दोनों में से किसी भी दीवार को लग के ड्रेसिंग टेबल रखना है, क्योंकि उस दीवार पर मिरर आएगा ड्रेसिंग टेबल का। ठीक है, तो ड्रेसिंग टेबल आप यहाँ पर रखोगे, मिरर लगेगा, लेकिन ध्यान में रखना है कि उस मिरर में बेड रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। समझिए आपका बेड ऐसा है, ठीक है, साउथ की तरफ इधर सर करते हैं और नॉर्थ की तरफ पैर है, तो यहाँ पर अगर लगाया तो उसमें पूरा बेड रिफ्लेक्ट होगा, तो ये पोजीशन अच्छा नहीं है। आप या तो यहाँ पर लगा सकते हैं या यहाँ पर लगा सकते हैं, जो कि एग्जैक्टली सामने नहीं रहेगा। इस हिसाब से आपको एक बात ध्यान में रखना है कि कभी भी सोते वक्त जो आपका सर है, हेड पोजीशन, ये हमेशा साउथ डायरेक्शन में ही होनी चाहिए। ये अगर नॉर्थ डायरेक्शन में, समझिए ये नॉर्थ वेस्ट बेडरूम है, नॉर्थ वेस्ट बेडरूम में अगर आपने इस प्रकार से बेड डाल दिया, ठीक है, इधर सर करते हैं, तो इससे होगा क्या,
कि इससे जो मन में घबराहट पैदा होती है, वो जो इंसान होता है वो बहुत चंचल होता है, या फिर वो ठीक से सो नहीं पाता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है। इसलिए हमेशा उसको नींद कम आना, बेचैनी, घबराहट, इस प्रकार की चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो नॉर्थ में हेड नहीं करना है, हमेशा साउथ में। नॉर्थ वेस्ट में भी बेडरूम है, तो इस साउथ वाली दीवार को लगकर बेड लगाइए, साउथ में ही सर कीजिए, वो सबसे बेस्ट पोजीशन है। घर में कभी भी आप जो पौधे रखोगे गार्डन में, वो कैक्टस के पौधे नहीं रखना है आपको। कैक्टस के पौधे घर में सिर्फ एक ही पौधा है एलोवेरा का, वो हम रख सकते हैं, और वो भी घर के बाहर रखना है, घर के अंदर नहीं। लेकिन बाकी कोई भी पौधा, कैक्टस, कांटों वाला पौधा आपको घर में नहीं रखना है, ये बात ध्यान में रखिए। हमेशा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ये जो दिशाएं हैं, इन दिशाओं में जो हल्का सामान है वो रखिए। यानी कि हेवी फर्नीचर, बड़े बड़े कपबोर्ड्स, इस प्रकार का आपको यहाँ पर फर्नीचर करना अवॉइड करना है। और हेवी फर्नीचर आप घर की या उस रूम की साउथ या वेस्ट वॉल को लगकर कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। जो भी इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड इक्विपमेंट्स है, अभी ये किचन है साउथ ईस्ट, यहाँ पर आपका माइक्रोवेव ओवन है, ये आप यहाँ पर रख सकते हैं, जो साउथ साउथ ईस्ट एक्सेस आएगा। आपका बिजली का मीटर है, बाहर कहीं पर जगह है तो इसी डायरेक्शन में लगाओगे तो अच्छा रहेगा। जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है वो आप साउथ ईस्ट एक्सेस में लगाओगे तो आपको साउथ ईस्ट का बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और साउथ ईस्ट में अगर कोई दोष है तो वो भी कम होगा, उसका इम्पैक्ट भी कम होगा अगर यहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स रखते हैं। घर में जो मेहमान आते हैं, मेहमानों के साथ में अच्छा कम्युनिकेशन होने के लिए आपका लिविंग रूम या तो नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में अगर है तो बहुत अच्छा रहता है। नॉर्थ वेस्ट भी अच्छा प्रेफरेंस है, और साउथ वेस्ट, क्योंकि साउथ वेस्ट तो रिलेशन की डायरेक्शन है, लेकिन साउथ वेस्ट में हमेशा बेडरूम रहता है। अगर आपका बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे है, ग्राउंड फ्लोर पे ड्राइंग रूम है तो चलेगा, वो भी अच्छा है। लेकिन अगर मेहमान स्टे करने वाले हैं, रुकने वाले हैं, आपके इधर रहने के लिए आए हैं, तो नॉर्थ वेस्ट का कमरा उनके लिए अच्छा रहेगा। जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच में आती है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसे कहा जाता है हेल्थ जोन। ये जो हेल्थ जोन है, इसका यूज़ हमें कैसे करना है? अगर आपके घर में आपके पिताजी, माता या दादी, कोई भी बुजुर्ग लोग आपके साथ में रहते हैं तो उनको इस जोन में रहना या फिर यहाँ पर बैठना अच्छा होता है इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए। यहाँ पर यंगस्टर्स को नहीं सोना है। जो घर के यंगस्टर है, बच्चे हैं, उनको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में नहीं सोना है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में सबसे अच्छा इम्पैक्ट आपको मिलेगा। आप अगर यहाँ पर कोई भी मेंबर हो, आप हो, आपके पिताजी है, आपके बच्चे हैं, किधर भी बेडरूम है, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, कहीं पर भी है, लेकिन सबकी दवाइयाँ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन में अगर आप रखते हैं, एक कबर्ड बनाकर, आपके जो भी रिपोर्ट रहेंगे, दवाइयाँ है, सब कुछ, तो आपको इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यानी कि आपको दवाइयों का असर होकर उसमें से क्योर होने के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आप ये उपाय करके देखिए, क्योंकि अगर आप दवाइयाँ साउथ ईस्ट में रखोगे तो वो आपकी नेसेसिटी बन जाएगी। साउथ वेस्ट में रहोगे तो वो उसको बढ़ाते रहेगा। नॉर्थ वेस्ट में रखोगे तो सपोर्ट जोन में जाकर दवाइयाँ आपको एज ए सपोर्ट काम करने लगेगी। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो जोन है दोस्तों, ये एक बेस्ट जोन है दवाइयाँ रखने के लिए। मैंने आज के वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं दोस्तों, ये पॉइंट्स आप लिख लीजिए। ये पॉइंट्स जो है घर में ही आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मेरे चैनल में और भी जो वास्तु के वीडियोस है उसको ज़रूर एक बार गो थ्रू कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।